नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आप जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कई महीने से स्कूल बंद है, लिहाजा सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों के जो 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि उनके जो सवाल हैं वो कुछ आसान हो सके और जो बच्चों की पढ़ाई में गैप हुआ उसको कवर किया जा सके। इस बारे में तमाम सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 12th और 10th के चूँकि बोर्ड में बच्चों का मेन टारगेट होता है कि मैक्सिमम मार्क्स हो जाएं और आप लोगों का टारगेट होता है, हर बच्चा सोचता है कि हमें टॉपर बनना है। तो ये जो चेंजेस किए गए ये कैसे आपको हेल्प करेंगे? क्या ये आपकी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आसान करेंगे, आपके स्कोरिंग को वो आसान करेंगे? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं राकेश त्रिपाठी जी, जो पंडित दीनदयाल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैं उनसे पूछूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। सर, ये जो सीबीएसई बोर्ड ने चेंजेस किए हैं 10th के और 12th के एग्ज़ाम के पैटर्न में, पहले तो क्या सर, एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो चेंजेस किए गए इनसे क्या फ़ायदा होगा? वाकई पेपर आसान होगा? बिल्कुल मैम, एक्चुअली स्टूडेंट्स को भी काफ़ी इसके बारे में डाउट्स हैं और उनको भी लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी मैसेजेस है कि एमसीक्यू हटाया गया है, इस टाइप की भी भ्रांतियां हैं लोगों में जी। तो पहले मैं 2019-20 का एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताता हूं, 10th का साइंस का, और फिर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और पहले चेंजेस बताइए सर, क्या चेंज हो रहा है? मैम, अगर 10th का जो मैथमेटिक्स का पेपर है आप देखेंगे तो अगर 2019-20 की बात करेंगे तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के हुआ करते थे, जिसमें 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू होता था, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते थे और 5 उनके वेरी शॉर्ट आंसर्स हुआ करते थे। अभी बोर्ड ने क्या किया है कि जो 10th का मैथ्स का पेपर उन्होंने जो पेपर पैटर्न दिया है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट होते थे। तो जो सेक्शन ए है उसमें उन्होंने 2 पार्ट कर दिया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 करके रोमन में। तो सेक्शन 1 में जो है उनके टोटल 16 क्वेश्चंस हो गए जो 1 मार्क के हो गए, और सेक्शन 2 जो है उसमें 17 से लेकर के 20 क्वेश्चंस है, 17 से 20। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसके 4 सब पार्ट्स हैं। तो ऐसे 17 से 20 मतलब 4 क्वेश्चन, 4 जा 16 और 16 32, मतलब 32 क्वेश्चंस 1 मार्क के हो गए। तो लास्ट ईयर 20 क्वेश्चंस था 1 मार्क के, इस बार 32 क्वेश्चंस हो गए मैथ्स में। तो ये स्कोरिंग हो गया एक तरीके से। अगर ये है कि उसमें जो बाकी के 4 सब पार्ट्स हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो थोड़ा लॉजिकल होगा, उसमें बच्चों को अपना लॉजिक यूज करके करना पड़ेगा, पेपर काफ़ी स्कोरिंग रहेगा मैम। ओके तो सर, ये अगर एमसीक्यू को थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम कर दिया गया तो इससे क्या आपको लग रहा है कि पेपर आसान हो गया और जो बच्चे पढ़ाई कम कर पाए उनको आसानी रहेगी? बिल्कुल मैम, एक्चुअली देखा जाए ना तो मैंने जैसा कहा कि 10 एमसीक्यू लास्ट ईयर हुआ करते थे और उस पर 5 फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करता था और 5 जो होते थे उनके वेरी शॉर्ट आंसर होते थे। अभी इन लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 16 वेरी शॉर्ट आंसर कर दिया है। तो वेरी शॉर्ट आंसर में उसमें 1-2 लोग एमसीक्यू दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिंपल होता है। एमसीक्यू क्या होता है? नॉलेज बेस्ड होता है। जो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, जो थोरली एक एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहा है वो कर लेता है। कुछ लोग ऐसे ही टिक करते हैं। तो जो बच्चा अच्छा है उसके लिए कोई भी नुकसान नहीं है, और जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज हैं उनके लिए भी पेपर काफ़ी अच्छा रहेगा मैम, क्योंकि जो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे सिंपल क्वेश्चंस होंगे। सर, ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे उसका एक लाइन में आंसर देना होगा? 1 लाइन में आंसर, यस। ओके, तो उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने चूंकि चैप्टर थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आप उस 1 लाइन का आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सर, ये बताइए, जो चेंजेस के अनाउंस किए गए हैं और आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बच्चों को आप बता रहे हैं कि कैसे बच्चों को आप बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? मैम, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जैसा कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है तो वो भी हम लोगों ने बच्चों के साथ शेयर किया है।
कि आप एक बार सैम्पल पेपर दीजिए और पिछले से, और टीचर्स भी हमारे यहाँ उसको स्टडी करके और बच्चों को बता रहे हैं कि लास्ट ईयर के पेपर में और इस ईयर के पेपर में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस और आपको किस किस पॉइंट पे ज़्यादा हार्डवर्क करनी है, आपको केस स्टडी किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, आप केस स्टडी वाले प्रॉब्लम्स कैसे करोगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा सर, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं या क्योंकि जो सारे जो बच्चे आपके स्कूल में नहीं पढ़ते, मैं ओवरऑल सीबीएसई के स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, 10th के बच्चे हैं सर, वो जानना चाहते हैं कि उनके क्वेश्चन पेपर में क्या चेंजेस है, तो सर वो कहाँ देखें, कैसे समझें? मैम जैसा कि मैंने बताया कि जब वो सीबीएसई के वेबसाइट पे उन्होंने जो सैम्पल पेपर्स दिया है तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि दिस इज द केस स्टडी क्वेश्चन, ये नंबर से ये नंबर तक केस स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आप क्वेश्चन वो पढ़ेंगे ठीक से अच्छे से तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये उसमें जो केस स्टडी वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको लॉजिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, उनको अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि जो बच्चे हैं वो सर सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 2021 में आने वाले उनको अपलोड कर दिया गया, वो उसको देख के वहाँ पे समझ सकते हैं। सैम्पल पेपर दिया हुआ है। ओके अच्छा सर, तो ये तो सर मैथमेटिक्स की बात हुई। साइंस में क्या चेंजेस किए गए हैं? साइंस में भी अगर 2019 मतलब लास्ट ईयर 1920 का क्वेश्चन पेपर का बात करेंगे तो मैम, तो उसमें 1 मार्क के 20 क्वेश्चन हुआ करते थे, और उसमें एमसीक्यू भी होता था, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी होते थे। तो 20 क्वेश्चंस हो जाते थे और 135 ऐसे होता था। 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे, 10 क्वेश्चंस 5 मार्क के होते थे, ऐसे उनका टोटल 80 मार्क के क्वेश्चंस हो जाते थे। इस बार थोड़ा सा उन लोगों ने चेंज किया है, इस बार 30 जैसा मैथ्स 10th का और साइंस का पेपर दोनों लगभग सेम होते हैं मैम। तो इस बार भी उनका भी जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो 32 क्वेश्चन हो गए हैं। और केस 1 to 16 1 मार्क और 17 से लेकर के 20 तक केस स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे मैम। तो वो भी उनके जैसे क्वेश्चन जो केस स्टडी वाले प्रॉब्लम्स है मैम, वो जो प्रॉब्लम्स दिया रहेगा उसके 5 सब पार्ट्स हैं जिसमें उनको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो भी एक अच्छा पैटर्न दिया है सीबीएसई ने। सर ये जो चेंजेस साइंस के पेपर में किया गया, इससे ये वाकई स्कोरिंग होगा, क्या आसानी होगी? बिल्कुल मैम, स्कोरिंग है, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। जी तो सर जो अब जैसे कि आपने मैथ में भी कहा और इसमें भी कहा, एक केस स्टडी पे ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड जोर दे रहा है, तो सर केस स्टडी में अच्छी स्कोरिंग हो जाए, बच्चे अच्छा उसमें आंसर सही करेक्ट आंसर लिख पाए, इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? मैम उनको थोरली पढ़ना पड़ेगा। और केस स्टडी का जहाँ तक है प्रॉब्लम्स, टीचर्स भी मुझे लगता है टीचर्स को भी उसको स्टडी करके और टीचर्स को बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो जा कर के बच्चों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो पाएंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सीबीएसई केस स्टडी, जैसा केस स्टडी हर चीज़ का होता है मैम। प्रॉब्लम्स स्कूल में कौन प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी भी केस स्टडी होती है, नेशन में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की केस स्टडी होती है, जापान कैसे ग्रो हुआ उसकी भी केस स्टडी है। तो ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उसका भी केस स्टडी होता है। अभी अपने को टीचर्स को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव हो करके ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, आंसर कैसे होंगे और उसको बच्चों के साथ हम कैसे डिस्कस करें। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीएसई बोर्ड ने तो ये फैसला किया कि बच्चों के पेपर चूँकि पढ़ाई नहीं हो पाई है कई महीनों तक, तो चलो उसको आसान कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं केस स्टडी और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए और प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं मैम बिल्कुल, क्या है कि ऑनलाइन में भी टीचर्स काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं। जिससे हमारे वहाँ हम लोग गूगल क्लासरूम और गूगल मीट दोनों चला रहे थे, तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं। जैसा कि सीबीएसई की तरफ से आया हुआ था, कुछ पोर्शंस कैंसिल हुआ था, लेकिन टू बी टॉट ऐसा बोला गया था कि मुझे पढ़ाना है, हम लोग उसको टीच कर रहे हैं बट नॉट टू बी टेस्टेड, हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा सब रहे हैं, पोर्शन हम पूरा कर रहे हैं और हमारा सिलेबस काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेबस हम लैग नहीं कर रहे हैं। यही होता है कि जब फिजिकली बच्चा होता है तो काफ़ी अटेंटिव होता है क्लास में, हम उसको एक 5 क्वेश्चंस करवाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस उसको क्लास में देते हैं करने के लिए असाइनमेंट। तो एक क्लास टीचर्स क्या आता है उसका एक राउंड लेता है, तो बच्चे अटेंटिव रहते हैं और बच्चे करते हैं। तो थोरली अगर करेंगे मैम तो कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे ऑनलाइन में भी अच्छे से कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से
ओके सर, ये बताइए कि जैसे केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए मतलब एक होता ना कि क्या कि बच्चों को किस बाबत, मतलब एक तो उनको पूरा चैप्टर अपना ध्यान से पढ़ लेना चाहिए या कोई चीज़ उनको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें बच्चे? उस पर क्या है, हम लोग जैसे सब्जेक्ट टीचर्स को मुझे लगता है कि उस पर मैंने कहा कि उनको अच्छे से करके और हम लोग खुद बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और केस स्टडी से भी रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगे और मुझे लगता है उतना सफिशिएंट रहेगा उनको, मतलब बच्चों को ये केस स्टडी के जो क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। और जो सब आपके जो चैप्टर दिया है उसमें जो कॉन्सेप्ट उसको आप समझ लें, समझना तो कॉन्सेप्ट समझना, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात सर ये कह रहे हैं कि आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। जी मैम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन को समझना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करें, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करें, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स करें, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो केस स्टडी अपने आप हो जाएगी मैम। ओके, अब सर 12th के बारे में बात करते हैं। जी, 12th में सर क्या चेंजेस किए गए? 12th में भी मैम मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसने भी मैथ्स का पेपर जो 2019-20 का क्वेश्चन पेपर था उसमें टोटल 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो उसमें भी सेम था, जिसमें 10 क्वेश्चंस उनके एमसीक्यू हुआ करते थे, 5 प्रॉब्लम्स जो होते थे वो फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करते थे और 5 प्रॉब्लम्स जो होते थे वो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते थे। उन्होंने क्या किया, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी था उसमें उसने क्या कर दिया कि पार्ट ए और पार्ट बी को सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 करके कर दिया। तो उसमें भी उन्होंने 16 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के कर दिए जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे और बाकी केस स्टडी कर दिया है। मल्टीपल चॉइस भी रहेगा कि खत्म? मल्टीपल चॉइस 1-2 क्वेश्चन उन्होंने, जैसा कि सैम्पल पेपर्स में 1-2 क्वेश्चंस डाला है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक आध 2 दे सकते हैं, बाकी तो अदरवाइज मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे जो आपको एक लाइन का आंसर लिखना है और दूसरा आपने बताया फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं रहेगी इस बार। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, केस स्टडी वाले रहेंगे। केस स्टडी प्रॉब्लम। तो यानी 1 लाइन के आंसर 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि 1 लाइन के आपको आंसर्स लिखने हैं, दूसरा केस स्टडी पे फोकस रहेगा। करेक्ट। तो ये है कि सर अच्छा सर केस स्टडी में ये होता है कि घुमा के पूछा गया या उसी बात को, तो सर उसमें समझना बहुत जरूरी रहेगा। बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है उनका एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। एक केस दे दिया, उसी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ठीक से उसको रीड करेंगे और अपना लॉजिक यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी मैम। सर जैसे आपने बताया कि एक तरह का जैसे नहीं अनसीन पैसेज टाइप का वो लिख दिया गया, नीचे आपके क्वेश्चंस लिख दिए गए, तो सर उसका जो आंसर रहेगा वो एक लाइन में लिखना रहेगा, वो स्टिक करने वाला रहेगा? नहीं, वो मैम केस स्टडी जो होंगे वो MCQ टाइप का दे रहे हैं लोग, वो MCQ मतलब आपके केस ऊपर दिया हुआ है, उसका एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके आंसर में ऑप्शन रहेंगे, आंसर ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक करना होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, तो सर उसमें भी बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी बच्चों को? बिल्कुल मैम, थोरली इनको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी सर ये बताइए कि अभी जैसे 19 अक्टूबर से प्लानिंग की जा रही है खोलने की और अभी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कई महीने हो गए सर बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, तो आप ये 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम को मतलब हाउ डू सी, ये बहुत चैलेंज है, कैसे एज ए प्रिंसिपल आप क्या देखते हैं कि बच्चों को इतनी सारी तैयारी कराना और ये इस गैप को फिल करना, मतलब हाउ टफ इट इज़? मैम अभी मैंने जैसा कि सिलेबस सारे टीचर्स से देखा तो 90% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 10% है। तो मेरा टारगेट क्या है कि हम 10% कंप्लीट करने के बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचेगा रिवीजन के लिए। जैसा कि शायद CBSE का ऐसा चल भी रहा है कि 45 to 60 डेज वो साथ डिले करने वाले हैं एग्जाम्स। अगर वो डिले करेंगे तो बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। और गवर्नमेंट ने जो 19 से अलाउ कर रहे हैं बच्चों के, इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि हम उनको कम से कम प्रैक्टिकल्स करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल करवाने से उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा और हम लोग सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा मैम रिवीजन के लिए। हमारी प्लानिंग अच्छी है, अगर हम प्लान करके करेंगे तो बच्चों का फ्यूचर काफ़ी अच्छा करेगा।
ओके सर, एक तो बात हुई कि इस जो टाइम पीरियड के जो गैप रहा उसको फिल करना है और 19 से आप लोग स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो मैं बताइए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात कर रही थी तो पेरेंट्स को दे आर रियली वेरी कंसर्न अबाउट पैंडेमिक। तो बच्चे यहाँ पे आए और चूँकि आपने कहा कि अभी जो टाइम एक एक दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस सारे गैप को फिल करना है, तो अभी आपको क्या लगता है कि बच्चों को आना चाहिए स्कूल, और पेरेंट्स के व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर देम? मैम बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि क्या है कि हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन लेकर के हम चलेंगे, जब भी कुछ खाना हो तो हैंड वॉश करें, इवन अब बिस्किट भी अगर आपको खाना हो तो आपको हैंड वॉश करके खाएं, फेस वॉश करके ही खाएं। ये सब प्रिकॉशंस लेकर के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। स्कूल में ये सब मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल मैनेज होगा, क्योंकि मैम हम लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है उसको फॉलो कर रहे हैं। 8 to 11 3 आवर्स का क्लास है, बीच में कोई टिफ़िन लंच ब्रेक नहीं है। लंच ब्रेक ना होने के नाते बच्चे कुछ भी शेयर नहीं कर पाएंगे जो भी फूड्स वगैरह हैं। और बच्चे जैसे ही गेट पर आएंगे, गेट पर पूरी उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनका फीवर हम चेक करेंगे, उनका हम लोग ऑक्सीजन चेक करेंगे, और ये सारा चेक करने के बाद जिसका भी थोड़ा सा डाउट लगता है उसके हम पेरेंट्स से बात करके, आइसोलेशन रूम है स्कूल में, आइसोलेशन रूम भी हमारे पास है, और इवन ड्यूरिंग पीरियड भी हमारे टीचर्स उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे। थोड़ा सा भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ इमीडिएटली हम उनको मेडिसिन वगैरह दे करके या डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे अप्रोच करके और हम उसका इलाज करेंगे। ओके तो सर आप मतलब एज ए बच्चों की स्कूल में बीइंग स्कूल टीचर यू आर ऑल्सो गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि तो आपको लगता है कि नहीं, खास तौर पे मैं 10th और 12th के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, कि क्या उन वाकई बच्चों का इसमें आना आपको लगता नहीं अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है, विद प्रिकॉशन दे मस्ट कम, क्योंकि इस पढ़ाई का जो गैप है इसको फिल करना है? डेफिनेटली मैम सेंड करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि सेंड नहीं करेंगे तो फिजिकली जो उनके डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, और राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्स तो लिया है लेकिन हमको ऐसा, जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलाते हैं अपने वहाँ, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उससे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो कम से कम हम जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, टेस्ट सीरीज पोर्शन सिलेबस ख़त्म करना, उसके बाद रिवीजन करवाना, रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज शुरू करना, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब बच्चा हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट होगा। अच्छा सर, ये तो बात हुई कि पेरेंट्स की, और आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए एक अच्छी बात ये है कि जैसे सर कह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में डिले किए जाएंगे, गवर्नमेंट भी इस बारे में विचार कर रही है कि चूँकि काफ़ी महीनों से पढ़ाई नहीं हुई है, तो 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी 40 से 45 दिन आप कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को डिले किया जा सकता है। लेकिन सर आपका ये तो पेरेंट्स के लिए आपने कहा कि नहीं, उनको विद प्रिकॉशन बच्चों को भेजना चाहिए ताकि जो पढ़ाई का बोर्ड का बर्डन है इसको क्लियर किया जा सके एग्ज़ाम की। सर स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि इतने महीने का गैप है और बहुत सारे बच्चे, सर अभी कह भी रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी कि नहीं, टीचर से कुछ डाउट क्लियर करने, कई बार घर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, तो आप पे स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पे 10th और 12th के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो स्कूल आएँ और ये जो गैप है इसको कैसे आप फिल करने वाले हैं? बिल्कुल मैम, 10th और 12th के बच्चों का जैसा हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि भी वो बच्चे आएंगे, पूरा उनको हम ट्रेन करेंगे कि आपको स्नीज कैसे करना है, आपको प्रिकॉशन कैसे लेने हैं, हैंड वॉश से लेकर के सारी चीज़ें, आपका डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको ब्रीफ करने वाले हैं सारे बच्चों को। जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे 9th और 12th से, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे नॉन बोर्ड बच्चा, हम उसको ब्रीफ करने वाले हैं। दूसरा, जहाँ 10th और 12th के बच्चे की बात है मैम, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं करें, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उनको स्कोरिंग बहुत डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका फिजिकली नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे तभी जाकर के उनके डाउट्स क्रिएट होंगे, तभी जाकर के वो बच्चे अपने टीचर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। तो बच्चों को डेफिनेटली उनको स्कूल जाना चाहिए, और पेरेंट्स भी इस चीज़ को डिस्करेज मत करें, इनकरेज करें कि बच्चे स्कूल जाएँ, और प्रिकॉशन के साथ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो चेंजेस हुए हैं और 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न में, और सर सर कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने बहुत 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें प्रैक्टिस करनी होगी, और जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्कूल में कराई जाती हैं, और ख़ासतौर पे जो केस स्टडीज़ हैं उनके लिए आपके लिए थॉरो स्टडी, डीप स्टडी आपके चैप्टर्स की बहुत ज़रूरी है। आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी अगर आप अच्छी स्कोरिंग चाहते हैं। सर एक लास्ट मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट है, दे आर रियली वेरी कंसर्न अबाउट चेंजेस के लिए भी, और जो स्टडी में गैप रहा है, बहुत सारे बच्चे सर ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं भी कर पाए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए
आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो उनको टॉपिक वाइज ये कंपाइल करना पड़ेगा कि उनके डाउट्स कौन सी एरिया में आ रहे हैं। वो डाउट्स लेकर के ये अच्छा टाइम है अपने टीचर्स को अप्रोच करें। पहले तो अपना डाउट क्लियर करें। डाउट क्लियर करने के बाद अभी जैसा कि बोर्ड भी सैम्पल पेपर दे रहा है, लास्ट 10 ईयर्स के भी बोर्ड्स के पेपर्स अगर वो करना शुरू कर देंगे, अभी आपका अक्टूबर हो गया, नवंबर, अगर नवंबर से शुरू कर देंगे तो और टारगेट ये हो कि हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस पेपर, 10 to 15 बोर्ड्स पेपर, अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर्स वो करें और वो क्वेश्चन पेपर अपने टीचर से करेक्ट करवाएं और करेक्शन के बाद फीडबैक लें उनसे। फीडबैक जो टीचर्स देगा, क्योंकि हम जो भी टीचर्स बोर्ड करेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको पता होता है कि कौन सी एरिया में मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो वो पॉइंट वो चीज़ें टीचर्स बच्चों के साथ डिस्कस कर लें और बच्चे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर को अप्रोच करके उनसे जानने का ट्राई करें कि मेरा मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हुआ है, कहाँ पे मार्क्स मैं लूज़ कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें अगर इन लोगों ने ऐसे प्लानिंग करके प्रिपरेशन कर ली तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। तो ये थे मिस्टर राकेश त्रिपाठी जो प्रिंसिपल हैं पंडित दीनदयाल विद्यालय में, और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले, अब चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं और 10th और 12th के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी, आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि चूँकि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जब आप स्कूल आ रहे हैं, आने से पहले भी आप अपने डाउट्स को लेकर आएँ ताकि अपने टीचर से आप बात कर पाएँ, उनसे पूछ पाएँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और एक जैसे पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, तमाम सारे बच्चे टॉपर बनने का सपना लेकर अच्छी से अच्छी स्कोरिंग करने का उनका टारगेट है, तो ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है, अभी आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आज हमने आपसे शेयर की वो आपके बहुत काम आएगी। सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर आप ज़रूर जाएं, सैम्पल पेपर को ज़रूर चेक करें, आप देखें कि लास्ट ईयर के पेपर में कैसा आया था, इस बार क्या क्या चेंजेस हो गए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडीज़ प्लान कर सकते हैं। अगर आप स्कूल जा सकते हैं ज़रूर जाएँ, अपने टीचर से अपने डाउट क्लियर करें। मुझे उम्मीद है कि इस बार के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो बहुत अच्छे आप एग्ज़ाम होंगे और जो आपका टारगेट आप उसे अचीव कर पाएंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे ही किसी पर्सनालिटी से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा अगर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर आपके कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें सवाल पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ।